श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्तजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्री भक्तमाल नामक ग्रंथ से आज हम भगवान श्री कृष्ण के श्रेष्ठ भक्त महाभागवत श्री अम्बरीश जी के भक्ति जीवन चरित्र कथा का श्रवण करने वाले हैं, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। वैवस्वत मनु के पपौत्र तथा राजर्षि नाभा के पुत्र महाराज अम्बरीश जी सप्तद्वीपवती संपूर्ण पृथ्वी के स्वामी थे और उनके ऐश्वर्य की संसार में कोई तुलना न थी। कोई दरिद्र मनुष्य भोगों के अभाव में वैराग्यवान बन जाए, यह तो सरल है, किंतु धन दौलत होने पर विलास भोग की पूरी सामग्री प्राप्त रहते वैराग्यवान होना, विषयों से दूर रहना महापुरुषों के ही वश का है और यह भगवान की कृपा से ही होता है। थोड़ी संपत्ति और साधारण अधिकार भी मनुष्य को बदांत बना देता है, किंतु जो भाग्यवान शरण दीन बंधु भगवान के चरणों का आश्रय ले लेते हैं, जो उन मायापति श्रीहरि की रूप माधुरी का सुधा स्वाद पा लेते हैं, माया की मादकता उन्हें रूखी लगती है, मोहन की मोहनी जिनके प्राण मोहित कर लेती है, माया का ओछापन उन्हें लुभाने में असमर्थ हो जाता है, वे तो जल में कमल की भांति संपत्ति एवं ऐश्वर्य के मत में निर्लिप्त ही रहते हैं। वैवस्त मनु के पपौत्र तथा राजर्षि नाभा के पुत्र अम्बरीश को अपना ऐश्वर्य स्वप्न के समान असत जान पड़ता था। वे जानते थे कि संपत्ति मिलने से मोह होता है और बुद्धि मारी जाती है। भगवान वासुदेव के भक्तों को पूरा विश्व ही मिट्टी के ढेलों सा लगता है। विश्व में तथा उसके भोगों में नितांत अनासक्त अम्बरीश जी ने अपना सारा जीवन परमात्मा के पावन पाद पंकजों में ही लगा दिया था। जैसा राजा वैसी प्रजा। महाराजा अम्बरीश के प्रजाजन, राज कर्मचारी सभी लोग भगवान के पवित्र चरित्र सुनने, भगवान के नाम गुण का कीर्तन करने और भगवान के पूजन ध्यान में ही अपना समय लगाते थे। भक्त वत्सल भगवान ने देखा कि मेरे ये भक्त तो मेरे चिंतन में ही लगे रहते हैं, तो भक्तों के योगक्षेम की रक्षा करने वाले प्रभु ने अपने सुदर्शन चक्र को अम्बरीश तथा उनके राज्य की रक्षा में नियुक्त कर दिया। जब मनुष्य अपना सब भार उन सर्वेश्वर पर छोड़कर उनका हो जाता है, तब वे दया में उसके योगक्षेम का दायित्व अपने ऊपर लेकर उसे सर्वथा निश्चिंत कर देते हैं। सुदर्शन चक्र अम्बरीश के द्वार पर रहकर राज्य की रक्षा करने लगा। राजा अम्बरीश ने एक बार अपनी पत्नी के साथ श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वर्ष की सभी एकादशियों के व्रत का नियम किया। वर्ष पूरा होने पर पारण के दिन उन्होंने धूमधाम से भगवान की पूजा की, ब्राह्मणों को गोदान किया। यह सब करके जब वे पारण करने जा रहे थे, तभी महर्षि दुर्वासा शिष्यों सहित पधारे। राजा ने उनका सत्कार किया और उनसे भोजन करने की प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली और स्नान करने यमुना तट पर चले गए। द्वादशी केवल एक घड़ी शेष थी। द्वादशी में पारण ना करने से व्रत भंग होता है। उधर दुर्वासा जी आएंगे कब, यह पता नहीं था। अतिथि से पहले भोजन करना अनुचित था। ब्राह्मणों से व्यवस्था लेकर राजा ने भगवान के चरणोदक को लेकर पारण कर लिया और भोजन के लिए ऋषि की प्रतीक्षा करने लगे। दुर्वासा जी ने स्नान करके लौटते ही तपोबल से राजा के पारण करने की बात जान ली। वे अत्यंत क्रोधित हुए कि मेरे भोजन के पहले इसने क्यों पारण किया। उन्होंने मस्तक से एक जटा उखाड़ ली और उसे जोर से पृथ्वी पर पटक दिया। उससे कालअग्नि के समान कृत्या नाम की भयानक राक्षसी निकली। वो राक्षसी तलवार लेकर राजा को मारने दौड़ी। राजा जहाँ के तहाँ स्थिर खड़े रहे। उन्हें तनिक भी भय नहीं लगा। सर्वत्र सब रूप में भगवान ही है, यह देखने वाला भगवान का भक्त भला कहीं अपने ही दया में स्वामी से डर सकता है। अम्बरीश को तो कृत्या भी भगवान ही दिखती थी, परंतु भगवान का सुदर्शन चक्र तो भगवान की आज्ञा से पहले से ही राजा की रक्षा में नियुक्त था। उसने पलक मारते कृत्या को भस्म कर दिया और दुर्वासा की भी खबर लेने उनकी ओर दौड़ा। अपनी कृत्या को इस प्रकार नष्ट होते और ज्वालामय कराल चक्र को अपनी ओर आते देख दुर्वासा जी प्राण लेकर भागे। वे दशों दिशाओं में, पर्वतों में, गुफाओं में, समुद्र में, जहाँ जहाँ छिपने के को गए,
चक्र वहीं उनका पीछा करता गया। आकाश पाताल में सब कहीं वे गए। इंद्रादि लोकपाल भी उन्हें क्या शरण देते। स्वयं ब्रह्मा जी और शंकर जी ने भी आश्रय नहीं दिया। दया करके शिव जी ने उनको भगवान के पास ही जाने को कहा। अंत में वे वैकुंठ गए और भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। दुर्वासा ने कहा, प्रभु, आपका नाम लेने से नरक की जीव नरक से भी छूट जाते हैं, अतः आप मेरी रक्षा करें। मैंने आपके प्रभाव को न जानकर आपके भक्त का अपराध किया, इसलिए आप मुझे क्षमा करें। भगवान अपनी छाती पर भृगु की लात तो सह सकते थे, अपनी प्रति किया गया अपराध वे कभी मन में ही नहीं लेते, पर भक्त के प्रति किया गया अपराध वे क्षमा नहीं कर सकते। प्रभु ने कहा, महर्षि, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं तो भक्तों के पराधीन हूँ। साधु भक्तों ने मेरे हृदय को जीत लिया है। साधुजन मेरे हृदय में है और मैं उनका हृदय हूँ। मुझे छोड़कर वे और कुछ नहीं जानते और उनको छोड़कर मैं भी और कुछ नहीं जानता। साधु भक्तों को छोड़कर मैं अपने इस शरीर को भी नहीं चाहता और इन लक्ष्मी जी को, जिनकी एकमात्र गति मैं ही हूँ, उन्हें भी नहीं चाहता। जो भक्त स्त्री पुत्र घर परिवार धन प्राण इहलोक परलोक सबको त्याग कर मेरी शरण आया है, भला मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ। जैसे पतिव्रता स्त्री पति को अपनी सेवा से वश में कर लेती है, वैसे ही समदर्शी भक्तजन मुझ में चित्त लगाकर मुझे भी अपने वश में कर लेते हैं। नश्वर स्वर्ग आदि की तो चर्चा ही क्या, मेरे भक्त मेरी सेवा के आगे मुक्ति को भी स्वीकार नहीं करते। ऐसे भक्तों के मैं सर्वथा अधीन हूँ। अतएव ऋषिवर, आप उन महाभाग नाभतन के पास ही जाए, वहीं आपको शांति मिलेगी। इधर राजा अम्बरीश बहुत ही चिंतित थे। उन्हें लगता था कि मेरे ही कारण दुर्वासा जी को मृत्यु भय से ग्रस्त होकर भूखे ही भागना पड़ा। ऐसी अवस्था में मेरे लिए भोजन करना कदापि उचित नहीं है, अतः वे केवल जल पीकर ऋषि के लौटने की पूरे 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करते रहे। वर्ष भर के बाद दुर्वासा जी जैसे भागे थे वैसे ही भयभीत दौड़ते हुए आए और उन्होंने राजा का पैर पकड़ लिया। ब्राह्मण के द्वारा पैर पकड़े जाने से राजा को बड़ा संकोच हुआ। उन्होंने स्तुति करके सुदर्शन को शांत किया। महर्षि दुर्वासा मृत्यु के भय से छूटे। सुदर्शन का अत्युग्र ताप तो उन्हें जला रहा था, शांत हुआ। अब प्रसन्न होकर वे कहने लगे, राजा, आज मैंने भगवान के दासों का महत्व देखा। हे राजन, मैंने तुम्हारा इतना अपराध किया था, पर तुम तो मेरे कल्याण ही चाहते हो। जिन प्रभु का नाम लेने से ही जीव समस्त पापों से छूट जाता है, उन तीर्थपाद श्रीहरि के भक्तों के लिए कुछ भी कार्य शेष नहीं रह जाता। राजन, तुम बड़े दयालु हो। मेरा अपराध ना देखकर तुमने मेरी प्राण रक्षा की। अम्बरीश के मन में ऋषि के वाक्यों से कोई अभिमान नहीं आया। उन्होंने उसको भगवान की कृपा समझा। महर्षि के चरणों में प्रणाम करके बड़े आदर से राजा ने उन्हें भोजन कराया। उनके भोजन करके चले जाने पर 1 वर्ष पश्चात उन्होंने वह पवित्र अन्न प्रसाद रूप से लिया। बहुत काल तक परमात्मा में मन लगाकर प्रजा पालन करने के पश्चात अम्बरीश जी ने अपने पुत्र को राज्य सौंप दिया और भगवान वासुदेव में मन लगाकर वन में चले गए। वहाँ भजन तथा तप करते हुए उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। भक्तवर अम्बरीश की अपूर्व भगवत भक्ति पर एक राजकुमारी लुप्त हो गई। उसने निश्चय किया कि मैं उन्हीं को अपने पति के रूप में वरण करूंगी। अपना दृढ़ विचार उसने पिता के समक्ष उपस्थित कर दिया। पिता ने एक पत्र में सारी बातें लिखकर उसे ब्राह्मण के द्वारा अम्बरीश के पास भेजा। ब्राह्मण देव निप शिरोमणि अम्बरीश के पास पहुँचे और पत्र उन्हें दे दिया। पत्र पढ़कर नरेश ने कहा, भगवत भजन और राज्यकार से मुझे तनिक भी अवकाश नहीं मिलता कि किसी भी रानी की सेवा में उपस्थित हो सकूं। रानियां भी मेरे अधिक है। ऐसी स्थिति में किसी अन्य राजकुमारी का परिणय मुझे प्रिय नहीं है। ब्राह्मण देव लौट आए। श्री अम्बरीश का संदेश राजा और उनकी पुत्री को उन्होंने सुना दिया। राजकुमारी के मन की कली विकसित हो गई। उसने सोचा, ऐसे पुरुष जिन्हें विलास आदि से पूरी विरक्ति और भगवान के चरणों में अनुपम अनुरक्ति है, धन्य है। मैं उन्हें अवश्य ही पति बनाऊंगी। इस प्रकार अपना जीवन सफल कर लूंगी।
ब्राह्मण देवता पुनः अम्बरीश के पास पहुंचे और बोले, राजकुमारी ने अत्यंत विनय से कहा है कि आपके विचारों को सुनकर मेरा हृदय गदगद हो गया है। मन से आपको मैंने पति बना लिया है। पत्नी के रूप में यदि आपने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। स्त्रीवत के महापाप से आप नहीं बच सकेंगे। धर्मप्राण नरेश ने विवाह करना स्वीकार कर लिया। उन्होंने ब्राह्मण को अपना खड्ग देकर कहा, आप इससे राजकुमारी की भावरी फिरा लें। प्रसन्न मन ब्राह्मण लौटे। राजकुमारी हर्ष तिरेक से नाच उठी। खड्ग से भावरी फिराकर उसका विवाह संस्कार पूर्ण हुआ। वे माता पिता से विदा होकर पति गृह में आ गई। परम भगवत भक्ति पति की शांत मूर्ति के दर्शन कर उन्होंने अपना अहोभाग्य समझा। राजा अम्बरीश ने देखा, उनके पूजा की समस्त सामग्रियां धोकर यथास्थान रखी रहती है। पूजा गृह धुला मिलता है। यह उन्हें अभिष्ट नहीं था, क्योंकि प्रभु सेवा का सारा कार्य वे स्वयं अपने हाथों ही करना उचित समझते थे और इसी में उन्हें प्रसन्नता मिलती थी। पता लगाने के लिए एक दिन रात्रि में पूजा गृह में छिप गए। एक प्रहर रात रहते ही नई रानी ने वहां प्रवेश किया और पूजा के पात्र मलने लगी। राजा का मन प्रसन्न हो गया। उन्होंने कहा, यदि ऐसा ही करना है तो भगवान को अपने भवन में पधार लो प्रिय। रानी की आकांक्षा पूरी हुई। उनकी प्रसन्नता की सीमा नहीं थी। भगवान उनके भवन में ही पधारे। अब वे रात रहते ही स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान की धूप दीप आदि षोडशोपचार से अत्यंत श्रद्धा और प्रेम से पूजा करती थी और भजन में बैठती तो दोपहर बीत जाता। उन्हें खान पान की कुछ सुधा ही नहीं रहती। दासियों के बार बार के आग्रह पर वे भजन से उठ पाती। यह समाचार अम्बरीश ने भी सुना। दूसरे दिन सूर्योदय के समय ही वे छोटी रानी के पूजा गृह में आए। उन्होंने देखा, रानी ने भगवान को अत्यंत सुंदर ढंग से सजा रखा है। धूप की मधुर सुगंध उड़ रही है। धृत दीप जल रहा है। रानी पद्मासन लगाए भगवान के सामने बैठी है। मधुर स्वर में वीणा के तार झंझना रहे हैं और भजन की मधुर स्वर लहरियां वीणा के तारों के स्वरों में विलीन होती जा रही है। रानी की आंखें अश्रुरूपी मोतियों की माला पिरोती जा रही है। रानी की तन्मयता, स्वर्गीय भजन, अद्वितीय प्रभु प्रेम अम्बरीश पीछे खड़े खड़े देख रहे थे। भजन समाप्त हुआ। शरीर की छाया देखकर रानी ने पीछे सिर घुमाया तो पति देव को देखा। उनके स्वागत के लिए वे उठने ही वाली थी कि अत्यंत प्रेम से अम्बरीश ने कहा, प्रिय, मेरे स्वागत की आवश्यकता नहीं है, वही भजन फिर सुनाओ। रानी के सौभाग्य का क्या कहना। पतिदेव रीत चुके थे। परम पति को रिझाना था। वीणा उठी, पतली उंगलियों तारों पर थिरकने लगी। मधुर स्वर लहरी में थिरकता हुआ भजन अम्बरीश को बेसुध कर रहा था। वे समाधिस्थ से हो गए थे। उनकी आंखें बरस रही थी। उस दिन से प्रतिदिन नियम पूर्वक भक्तवर अम्बरीश अपनी छोटी रानी के पास प्रातकाल ही आ जाते। भजन पूजन में कभी कभी दिन का दिन निकल जाता। वे रानी को अत्यंत प्यार करने लगे। भजन पूजन से राजा प्रसन्न होते हैं। ये सोचते ही अम्बरीश की समस्त रानियां खूब विधि और प्रेम से अपने अपने भवन में भगवान का विग्रह पधार कर पूजन करने लगी। समस्त रानियां प्रभु के भजन में तल्लीन हो गई। राजा की प्रसन्नता भगवत भजन में है, यह समाचार समस्त प्रजा में फैल गया। फिर क्या था, राज्य की समस्त प्रजा भगवान की भक्ति करने लगी। राजा रानियों समस्त प्रजा के प्राण भगवान बन गए। भगवान की कृपा सब पर बरसने लगी। धन्य है अम्बरीश और धन्य है उनकी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। इस प्रकार से भक्तमाल में वर्णित महाभागवत भगवान श्री कृष्ण के श्रेष्ठ भक्त राजा अम्बरीश के भक्ति जीवन चरित्र कथा की संपन्नता होती है। कथा श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।